अब बुद्धू बना के बहाली किया, मुखिया ने किया बुद्धू बना के। ये आया बोल रहा है सभी स्टाफ कि आप एथी पर सही किए हैं, कमीशन वाला पर आपका कभी मानदेय नहीं होगा। तो हम लोग मानदेय नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी सरकार का, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कीजिएगा? भस्म कर देंगे, ऊपर से तरफा के गिराएंगे। कैसे? तरफ रहा है हम लोग, कोई काम नहीं होने देंगे, से तरफाएंगे। क्या कीजिएगा? सीट पर बैठा नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसान इंडिया और इस वक्त मैं ईसुआपुर ब्लॉक में उपस्थित हुए रेफरल अस्पताल ईसुआपुर है और इस अस्पताल की हकीकत को दिखाने का प्रयास करूं। सच्चाई ये है कि पूरे बिहार में सारे अस्पताल में आशा दीदी लोग हड़ताल किए हुए हैं, जिस वजह से अस्पताल का काम लगातार बाधित चल रहा है। कहीं भी इलाज के दौरान असुविधा हो रही है और इन लोगों का मांग जो है सो वेतन बढ़ाने के लिए हमेशा हड़ताल पर लगे हुए 1 सप्ताह से ऊपर हो गया और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खास करके तो अभी इनसे ईसुआपुर हॉस्पिटल के आशा दीदी लोग से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक इन लोगों का हड़ताल चलेगा। मैडम, आप लोग का हड़ताल कब तक चलेगा? क्या घोषित, क्या मांग है आपकी? 10,000 वेतन। देखिए 10,000, आपका क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप हम लोग जब तक हम लोग का काम मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग का हड़ताल चालू। आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग हमको दे। आपके जितना काम कर सो अच्छा, कमीशन तो मिलता है ना जी? कमीशन कमीशन नहीं चाहिए? कमीशन नहीं चाहिए आपको? कमीशन नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। क्या वेतन चाहिए आपको? सरकारी और सरकारी कर्मचारी घोषित करें। अच्छा, वेतन का डिमांड क्या रखे आप लोग? 10,000। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो कमीशन आप दे रहे हो कमीशन को बंद कर दो, परंतु वेतन देना शुरू कर दीजिए। चूंकि जो भी इनका वेतन बनता है नियमित रूप से नियमित कर्मचारी के रूप में इन्हें घोषित किया जाए और वर्तमान जो भी वेतन बनता है इनको हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाए। ये 9 सूत्री मांग रखे हैं और 9 सूत्री मांग के लिए लगातार ये लोग आवाज लगा रहे हैं। ईसुआपुर हॉस्पिटल में हम उपस्थित हैं, यहाँ पर आशा दीदी लोग उपस्थित हैं और लगातार कई दिनों से हड़ताल चल रहा है। हॉस्पिटल का काम बाधित है, जिस वजह से ये लोग लगातार सुबह से शाम तक, आप लोग तो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक ले बैठा रहते हैं। अच्छा, बिना खैले पिए ले। अच्छा, तो मतलब कब तक चलेगा? कोई उम्मीद बन रहा है कि कब तक बोलेंगे? कोई उम्मीद नहीं बोल रहे हैं। प्रभारी महोदय क्या बोल रहे हैं? यहाँ का प्रभारी महोदय कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी तक नहीं आया। क्या बोले? अभी तक प्रभारी सर तो आयु भी नहीं किया। कितना दिन से लगातार तो प्रभारी सर को देख भी नहीं किया। हम लोग भी नहीं पहचानते हैं प्रभारी सर कौन आए हैं। नया प्रभारी हैं। अच्छा, पहले हमारे प्रभारी थे विजय किशोर सर। अच्छा, तो उन लोग को हम लोग पहचानते थे। अभी जो नया प्रभारी है वो तो अभी तक हम लोग 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी तक 1 दिन भी नहीं आए हैं। पूछने की आशा दीदी आप लोग काहे बैठी हैं, आप लोग का क्या डिमांड है, क्या कर रही हैं, काम काहे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुबह में आप लोग आगे जाते हैं? हम लोग सुबह 5 बजे सुबह से यहाँ बैठते हैं। कब तक बैठे रहते हैं? हम लोग शाम को 5 बजे तक बैठे बिना खाए पिए? यहाँ कोई हम लोग से पूछने नहीं आता है कि आप लोग बैठी हैं तो प्यास लगाए कि नहीं, भूख लगाए, और नहीं तो जो भी आता है मजाक बना के जाता है कि यहाँ बैठने से क्या होगा, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने आवाज लगाई और हड़ताल किए हुए। लोकतांत्रिक तरीका से हर किसी का अपना हक मांगने का अधिकार है और ये लोग कर्मचारी है बिहार में। आशा दीदी लोग स्वास्थ्य जननी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये लोग 24 आवर ड्यूटी के लिए एक्टिव रहते हैं, हमेशा ड्यूटी देते रहते हैं, परंतु इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यही इकने वाला नहीं है। सच्चाई है कि पूरे बिहार में हॉस्पिटल का काम बाधित है इन लोगों की वजह से। ये लोग हड़ताल किया, लोकतांत्रिक तरीका से बंदी लगाए हैं, परंतु अभी तक जो बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं और तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों के कान में जूं तक नहीं होता है। सच्चाई है कि हॉस्पिटल का काम बाधित है, उसके बाद भी ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या मैडम, आप लोगों का 9 सूत्री मांग क्या है? हम लोग को मांग हम लोग को सरकारी घोषित करें जी। हम लोग को रिटायरिंग मिलना चाहिए। अच्छा। हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। हाँ। और हम लोग को जो काम करते हैं वो काम का पैसा हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा है। सही ढंग से नहीं। नीतीश कुमार हम लोग को तो घर से निकाल दिए, लेकिन हम लोग को पब्लिक मजाक बना के रखा हुआ है। हर औरत अपने घर से निकल गई काम करने के लिए, यही कि हम लोग को सरकारी होगा, लेकिन आज तक हम लोग को बुलवा करके रखे हुए हैं और वही पॉलिसी दे करके अपना वोट लेते हैं। हम लोग लेडीज होकर उनका वोट देते हैं, जो कि हम ही लोग का वोट से वो
जीतते हैं, लेकिन हम लोग को कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक हम लोग को मजाक उड़ाते हैं कि क्या हड़ताल पर रहने से आप लोग को पेमेंट हो जाएगा। एसपी सर बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो हम माने लोग 10,000 के पेमेंट घोषित कर दें। अच्छा। लेकिन वो भी सर आज तक कोई हम लोग को सोचती नहीं किए कि हम लोग को करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं, सोचते सोचते हम लोग का तो 17 साल बीत गया। हम लोग का 17 साल नौकरी कर रहे हैं। 17 साल कब से नौकरी कर रहे हैं आप? हम लोग 2006 से कर रहे हैं। अच्छा, देखिए 2006 से लोग नौकरी पर लगातार हैं और तेजस्वी यादव से इसी सवाल सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उन लोगों से उनसे लगातार ये लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल ये रहा कि जब चुनाव के वक्त ये वादा किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे आशाओं का वेतन बढ़ा देंगे, यानी सारे आशा दीदी जो लोग हैं वो सबके वेतन बढ़ा दिया जाएगा, 10,000 वेतन कर दिया जाएगा। लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। उनके ऊपर मतलब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर आपकी मानसिकता क्या है जिस वजह से इन लोगों का काम बाधित है। इन लोगों की आवाज़ अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो ये लोग काम हॉस्पिटल का बाधित कर दिए, और हॉस्पिटल का काम बाधित है जिस वजह से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना काम बाधित हो चुका है। मैडम, कब तक ये हड़ताल चलेगा? इसे कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। जब तक वो लिखित नहीं देंगे सर सरकार की हम लोग घोषित कर दिए तब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं। कहाँ तो डीएम सर बोल रहे हैं कि हम लोग आंगनबाड़ी से कहा आंगनबाड़ी लोग तो पोलियो का काम ही नहीं करती है। अच्छा। मेरी आशा नहीं रहे तो काम नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग का, चाहे कोई भी कर जाए स्वास्थ्य काम का नहीं होगा। लेकिन आंगनबाड़ी काम क्या करती है? आप लोगों को तो जननी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया ना, उसके अलावा और काम में इंग्लिश किया जाता है। बहुत सारा काम होता है। समाज और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई एक आशा ही एक करी है जो काम होता था पहले। जब आशा की बहाली हुई, आशा अपना क्षेत्र में गई, सबको मोटिवेट की, उसके बाद ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा एक ऐसी करी है जिससे पूरे समाज और हॉस्पिटल जुड़ी हुई है। हम लोग जब तक हड़ताल कब तक रहेगी, जब तक हम लोग को कड़ी मजबूत है, और जब तक ऐसी नहीं होगी, जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। इसके लिए जो हम लोग नहीं रहेंगे उनकी कड़ी टूट जाएगी, और कड़ी टूट जाएगी, कोई नहीं आएगा अस्पताल में। पहले जैसा कुत्ता बैठने लगेगा इस अस्पताल में, इतना बड़ी अस्पताल में, देखिएगा। आप लोग एकदम चेतावनी दे रहे हैं उनको। हाँ, चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग दिन रात उस कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता था, हम लोग निकलते थे, हर किसी के घर में जाते थे। हम लोग घर जाते थे ना, हम लोग का बाल बच्चा हमसे नहीं बात करता था, हम लोग पट्टी पट्टा हम सबसे बात नहीं करता था कि आई है गाँव में से घूम के कोरोना लेकर आई है। बात सही है, सही। गर्म पानी से नहलाया जाता था हम लोग को। आज कहाँ है सरकार? नहीं, हम लोग अपना मांग पूरी करेंगे, उसके बाद ही हड़ताल टूटेगी। देखिए, इन लोगों का मांग जायज है। ये बता रही है कि कोरोना काल में जिस दौर में घर में भी एक दूसरे से लोग नहीं मिलते थे, एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते थे, उस दौर में ये लोग घर घर में घूम करके सरकार हम लोग को सरकारी घोषित नहीं की, क्या नहीं की? हम लोग काम नहीं करते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे रात को हम लोग औरत जा निकलता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उसको कम से कम सरकारी तो घोषित कर देना चाहिए। 300 सरकार 300 रुपये का हम लोग का जिंदगी है। कमीशन मिलता है आपको? जी, कमीशन मिलती है, लेकिन 300 रुपया डिलीवरी में आने पर 300 रुपया। 300 रुपये पहले तो ज्यादा मिलता था। जी नहीं, पहले 600 मिलता था। 600 मिलता था तो 300 जांच को आती थी, और जो पहले अब आ जाती है। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस इन्हीं से गुजारा आप लोग का करना पड़ता है। 1000 से काम निकल जाता है आप लोग का? जी नहीं, एक मजदूर है तो 400 रुपये। एक मजदूर 400 में खटता है। हम लोग को सारा दिन सारा रात काम करता है का? यहाँ है तो वो लेगा, वाह क्या बात है। देखिए बात, हम लोग नहीं, अब एकजुट होकर रहेंगे पूरे एक मिनट आप चुप रहिए। देती है आशा को प्रोत्साहन राशि, स्टेट गवर्नमेंट 1000 देती है। उसमें भी इन लोगों का 6 काम में 4 काम डाला गया है कि अनिवार्य है। जी जी। अगर आप 6 काम में 4 काम नहीं कर पाती हैं या 3 काम करती हैं, जी जी। एक काम आपका कम है तो आपको 1000 रुपया नहीं मिलेगा। और केंद्र सरकार का है जो कि सर्वे ड्यू ये सब मेंटेन होता है, उसमें 2000 रुपया है। अगर आशा सही मेंटेन की है तो उनको 2000 और 3000 रुपया स्टेट और केंद्र मिला करके उसके बाद इन लोगों का कार्ड है जो 36-37 किस्म का कार्य है। पोलियो है, विटामिन ए है, आयरन सिरप है, जननी बाल सुरक्षा है, फैमिली प्लानिंग है, उसके बाद विटामिन ए का है, लेप्रोसी का है, फलेरिया का है, मलेरिया का है, काला जड़ का है, मैंने अनेकों प्रकार का कार्य है। यहाँ तक कि बाढ़ आ गया, कोविड आ गया तो एक्स्ट्रा काम भी लिया जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा काम जब हमारी आशा करती है, अगर उनको समय पर वो राशि दिया जाता तो आज इतनी आक्रामक रूप नहीं लिया। और ये प्रोत्साहन राशि लोग उस समय हम भी खुद गए हैं, जब हम लोग ग्लव्स लगाकर जब सर्वे करते थे, उस समय हम लोग को
पानी जब प्यास लगता था हम लोग पानी नहीं पीते थे, कोई पानी नहीं देता था, कोई घर में नहीं ढुकने, डर के मारे कोई नहीं देता था। ग्लव्स खोल कर भी हम लोग फिर पहन नहीं पाते थे, जी जी, कोई कल नहीं छूने देता। उस समय हम लोग किए हैं धूप में जल रहे थे, लेकिन उसका एक रुपये और यही कारण है कि आशा अब माने इतना ये हो गई है कि अब ये लोग चाहते हैं हम लोगों को नियमित किया जाए, माने सरकारी घोषित किया जाए कि हम लोग को एक सहारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही अगर सेवा इन लोगों को पहले से सरकार इन लोगों का दुख समझी रहती तो इतने आक्रामक रूप ये लोग। तो अगर इतना दिन से लगातार हड़ताल चल रहा है, अभी तक सवाल अभी खड़ा है और सरकार आप लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही, इस पर आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि हम लोग एक मिनट। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी या फिर अन्य जो अभी विधानसभा का सत्रकालीन जो जी चल रहा है उसमें चर्चा हो रही है। और हमको लग रहा है कि सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी और हम लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ कल्याण करेगी। अगर नहीं करेगी तब तक? नहीं करेंगी तब तक तो हम लोग जब इस कुंड में पैर रख दिए हैं पीछे बंद हो जाएगा। यानी सरकार अभी आप लोगों की आवाज़ जब तक शांतिपूर्वक और बिना निम्रता से हम लोग हड़ताल जारी रखें। इमरजेंसी जो है उसको हम लोग किसी लाभार्थी के पास सब लोग करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से डिमांड कर रहे हैं। हमको पूरी आशा है कि सरकार हमारी डिमांड को सुने और ना सुनेगी तो यह अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन चलेगा। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि अनिश्चितकालीन, अगर इनकी आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। और सभी लोग जो बता रहे हैं जायज़ बता रहे हैं और इन लोगों का हक भी बनता है, चूँकि कोरोना काल में जिस दौर में लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे उस दौर में लोग डोर टू डोर घूम करके और कोरोना के प्रति जागरूक किए और सबको दवा मुफ्त में पहुंचाए। और इस वजह से इन लोगों का काम बहुत सराहनीय लग रहा और सबको जागरूक करते रहते हैं। और एक जननी सुरक्षा के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, परंतु जननी सुरक्षा के अलावा अनेकों कामों में इनको इंगेज रखा जाता है और उसके हिसाब से इनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जिस वजह से इन लोगों को नाखुशी है और सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इतने दिन हो गया इनको आवाज़ लगाते हुए, लेकिन सरकार अभी तक इनकी आवाज़ को नहीं सुन रही। बड़ी तकलीफ की बात है। ये ईसुआपुर हॉस्पिटल है, ईसुआपुर हॉस्पिटल नहीं पूरे बिहार के हॉस्पिटल में काम बाधित है, परंतु अभी तक कोई इनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़े सरकार क्या सोच रही है, सरकार की मानसिकता क्या है, अब समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद विचार कीजिएगा कि सरकार की मानसिकता क्या है। इन लोगों की आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो हॉस्पिटल का काम बाधित हो जाएगा। और बाधित है ही, 1 सप्ताह से ऊपर हो गया हॉस्पिटल के काम बाधित हुए और कब तक चलेगा ये भी क्लियर नहीं है। जी मेरा कहना है कि जो आशा कार्ड में जो भी है 2005 से आई है या 7 से आई है, इसमें अधिकतर आशा बहनें आशा दीदी वो है जो कि वो परिवार उनका माने आय का कोई स्रोत नहीं है। पहले वही महिला इसमें आई जो मजबूर थी, जी जी, आर्थिक स्थिति जिसका डगमगोल था वही यहाँ आई है। और आज उन लोगों को अश्विन पोर्टल के द्वारा जो भुगतान हो रहा है वो ठीक है, लेकिन वो लोग से वो भुगतान से उन लोगों का फैमिली इस महंगाई में नहीं चल रहा। महंगाई आप देखिए कहाँ काम भी जाता है। तो 1000 पेमेंट मिलता है, कैसे मेंटेन होगा? अगर आशा सही कार्य कर रही है तो 4000 तक होगा, 4 से 5000 तक अश्विन पोर्टल पर किसी का कुछ बढ़ सकता है, लेकिन 4000-5000 में कोई आशा अपने परिवार को चला सकती है क्या, बच्चे को पढ़ा सकती है? हम नहीं पढ़े 7वें हैं 8वें हैं या 10वें हैं, लेकिन हमारा भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि ठीक है सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन कम से कम ढंग से तो पढ़े, कपड़ा ढंग से पहने, वो अपना स्वास्थ्य साफ सफाई ढंग से करें। यही है कि हमारी आशा दीदी अपने भविष्य को तो बर्बाद कर चुकी है, लेकिन अपने बच्चे को भविष्य को संवारने के लिए आज वो लोग आवाज लगा रहे हैं। आप भी आशा है ना जी? तो क्या कहना चाहिएगा आप? लगातार हड़ताल आप लोग का जारी है? हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक मानदेय नहीं शुरू होगा तब तक जारी रहेगा। जब तक वो हम लोग चिट्ठी नहीं सुनेंगे जी, जब तक हाथ में रिसीव नहीं करेंगे तब तक जारी रखेंगे। क्या हम लोग का बुद्धू बना के बहाली मुखिया द्वारा की गई, जे अब बोल रहा है जे कमीशन पर आप लोग को बुद्धू बना के रखे हैं? बुद्धू बना के रखे हैं। आप बुद्धू बना के बहाली किया, मुखिया ने किया बुद्धू बना के। ये अब बोल रहा है सभी स्टाफ कि आप एथी पर सही किए हैं, कमीशन वाला पर आपका कभी मानदेय नहीं होगा। तो हम लोग मानदेय नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी सरकार का, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कीजिएगा? भस्म कर देंगे, ऊपर से तरफा के गिराएंगे। कैसे? कोई काम नहीं होना है, हम लोग कोई काम नहीं देंगे, से तरफाएंगे। क्या कीजिएगा? सीट पर बैठे नहीं देंगे। सीट पर बैठने नहीं देंगे? नहीं। तो सीट पर बैठने के नहीं देने के लिए क्या कीजिएगा? वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। देखिए हर घर में शिकायत करेंगे, हर घर में शिकायत करेंगे।
आबादी पर हम लोग हैं, 1000 आबादी को शिक्षा देंगे। क्यों सरकार का मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा सरकार क्यों ना दे हम लोग के? हाँ, हम लोग का बनिहारी नहीं दे सकते हैं तो वो क्या करेगा? हम लोग गिरा देंगे। गुर्बत आदमी खटत खटत मर गए, वो अभी तक पेट नहीं भरा। वो दोस्त का वोट देने से क्या होगा? देखिए इन लोगों की नाराजगी जाहिर सी बात है, जायज है, और ये बता रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है तो सरकार को फिर पुनः दोबारा आने नहीं देंगे, यानी वोट नहीं देंगे। और वोट नहीं देंगे तो आपको अंदाजा बन सकता है कि पूरे बिहार में आशा दीदी की संख्या कितनी है और ये लोगों के हाथ में कितना वोट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए व्यवस्थावश आपको इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अगर आप इनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं तो अगली बार के लिए आप तैयार रहेगा, इनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा आपको। ये सच्चाई है, ये लोग चुनौती दे चुके हैं आप लोगों को। क्या बोलना चाहिए? हम बोलना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ अगर कोई भी लेबर आता है तो हम लोग उसको पर डे का कितना भाता देते हैं? 400-500 लग जाता है। 400-500। हम आशा फैसिलिटेटर है, हमें 20 दिन का कार्य मिलता है, लेकिन काम तो हम लोग 30 दिन करते हैं। लेकिन ठीक है, 20 दिन का कार्य मिलता है तो हमको 300 का भाता मिलता है, जिसमें हम लोग का वाहन का भी खर्चा उसी में आता है। अब बताइए 20 दिन का कार्य में हम लोग को 6000 रुपया बनता है और आपको स्टेट गवर्नमेंट 1000, 7000 रुपया, उसमें हम लोग का आने जाने का तेल भाड़ा किराया 3-4 हजार निकल जाता है। बताइए कि उसमें हम सिर्फ 4 परिवार भी चलाएं तो मेरा परिवार चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। हम सिर्फ इसी पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। तो ये अनुभव, ये आवश्यकता हम लोगों की है कि हम लोग हल्ला बोलें, बिल्कुल, इसलिए कि हम लोग काम करते हुए भी हम लोग अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। 30 दिन का काम, 20 दिन का कार्य कर रहे हैं, इसको सरकार 30 दिन कर दे और हम लोग का दैनिक भाता काम हम लोग 30 दिन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम लोग काम में पैसा मिल रहा है तो 20 दिन का, 20 दिन का 300 रुपया जो मिलता है। अच्छा। 300 पर डे। फैसिलिटेटर है तो हाँ, हम लोग फैसिलिटेटर है। का है कि हम लोग को 300 रुपया का जोड़ के 20 दिन का पेमेंट 20 दिन का पेमेंट, आपको हम लोग काम 30 दिन करते हैं। देखिए इन लोगों के साथ भी कैसे नाइंसाफी किया जा रहा है। ये काम 30 दिन और वेतन 20 दिन का, आप सोच लीजिए 10 दिन इनको मुफ्त में खटाया जा रहा है। इन लोगों के साथ कैसा सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, कैसा मतलब नाइंसाफी किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये लोग खुलम खुला चुनौती हर जगह आशा दीदी लोग हैं, खुलम खुला सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर सरकार इनकी आवाज को नहीं सुनेगी तो सरकार के सत्ता को गिराने के लिए वो तैयार है। और अगली बार आप तैयार रहेगा, इनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको व्यवस्थावश अगर आपको सरकार में रहना है तो इनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनिएगा तो इसी तरह से इनकी चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चाई है, ये लोग बता रहे कि आप हमको बुद्धू बना करके रखे हैं। बुद्धू कब तक बना के रखिएगा? कभी ना कभी तो आपको इन लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। सारे जगह आशा दीदी लोग हड़ताल किए हुए और हॉस्पिटल के काम बाधित है और अभी तक सरकार इन लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रही है। और जब तक इनकी आवाज़ को नहीं सुनेगी, इनकी मांग को पूरा नहीं करेगी, तब तक ये लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सच्चाई यही है। और चुनौती भी दे रहे हैं कि 2024 और 2025 में इनकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जब चुनाव का वक्त आएगा तब ये लोग सरकार से अपना पल्ला झाड़ लेंगे, सरकार को वोट नहीं देंगे। ये लोग चुनौती दे रहे हैं। आप देख रहे हैं विंसा मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।